बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुल्क के पूरे निजाम को, जिसमें अब हुकूमत ड्राइविंग सीट के ऊपर है और जुडिशरी नाम की कोई चीज नहीं, अमलन एक हुकूमत का विंग है, उस पूरे निजाम को एक लड़ी में परो दिया गया है और वो लड़ी है 26वीं आईनी तरमीम की। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर भी इस मुल्क में एक असल हुकूमत है जो नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना ऐसी खबर आ जाती है जो उनके लिए परेशानी का बायस बनता है या जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। अब इस बारे में तारिक जहांगीरी साहब से मुतल्लिक भी खबर है, और लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो है वो जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से है, जो इस वक्त सीनियर प्यूने जज हैं और मेरिट के ऊपर इस वक्त वो चीफ जस्टिस बनने के अहल थे। लेकिन चूंकि उन्होंने एजेंसीज की मुदाखलत से मुतल्लिक और बाकी चीजों से मुतल्लिक उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने खत लिखा, सो उनको जज चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। और ये अब मेरा ख्याल है जो आईनी बेंच है उसने अपने तफसीली फैसले में भी बात मान ली है कि जजेस की जो ट्रांसफर है वो बज़ाहिर इसीलिए की गई है कि वो जो उन्होंने खत जजेस ने लिखा था। तो आज बुनियादी तौर पे एक लापता शहरी के मुतल्लिक केस था, तो उस हवाले से आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर जो चीजें हुई, और एक तो कॉम्पनसेशन के हवाले से हुआ, तो उन्हें बताया गया जी कि 50 लाख रुपए मुतलका जो फैमिली है उनके अकाउंट के अंदर शेयर किया गया है, उन्होंने उनको कहा जी आपको मिल जाएगा, ऐसी बात है। लेकिन इस दौरान जो है लापता शहरी के केस के अंदर उन्होंने 6 अक्टूबर को तलबी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि या तो सेक्टर कमांडर आ जाएं या फिर जो आईएसआई के डिप्टी डीजी हैं, और उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम तो ऑफिसर के हवाले से बुला रहे हैं जो भी उस ओहदे के ऊपर होगा, तो उनको उन्होंने 6 अक्टूबर को बुला लिया है। अब पहली बात तो यह है कि जो उनको बुलाया गया है उस हवाले से अब ये कितनी जल्दी इस चीज को चैलेंज किया जाता है और क्या उसको डिवीजनल बेंच में ले जाया जाएगा, और अगर डिवीजनल बेंच में ले जाया जाएगा तो 1000% इम्कान है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये जो ऑर्डर है ये उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। और फिर एक और बात है कि क्या अगर ऑर्डर मुअत्तल नहीं भी किया जाता तो चूंकि उन्होंने खुफिया एजेंसी के मुतल्लिका अफसरान को बुलाया है, तो क्या वो आएंगे, क्या वो उनकी अदालत के अंदर पेश होंगे? मेरा ख्याल ये है कि हमने माजी में लापता अफराद के हवाले से एक तो अतर मिनल्ला साहब को बहुत सख्त तरीके से देखा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लापता अफराद जिनको एक बार पेश किया गया था वो एक नज़ीर है। फिलहाल मेरा ख्याल है मोहसिन अख्तर कियानी साहब या उनके हर वो आज़ाद जज जो तस्वुर किया जाता है उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान में अमल दरामद ना करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, बल्कि उनके फैसलों पर तो आजकल अमल दरामद करना इटसेल्फ एक जुर्म है, ये हमें समझ आता है। दूसरी बात हमें जो सबसे बड़ी खबर है वो जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से है। कल वो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच जस्टिस के आगा के सामने पेश हुए, और आज तहरीरी हुक्मनामा आया तो बताया गया जी उसके अंदर कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अदालत की इजाजत से बात की और वकार और सब्र के साथ पेश आए, लेकिन उन्होंने किसी दरखास्त या दायर करदा अर्जी पर दलाइल नहीं दिए। भाई वो आपसे इजाजत मांग रहे थे कि उनको फरीक बनाया जाए, लेकिन जब आप उनको फरीक ही नहीं बना रहे थे तो फिर आप जो है उनको कैसे, फिर कहा जी जस्टिस तारिक जहांगीरी की कोई दरखास्त हमारे सामने नहीं थी, लेकिन जो भी दरखास्तें या दरखास्त गुजार मौजूद थे तो उन्हें अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो खुद कमरे अदालत से बाहर चले गए थे, हालांकि अदालत ने उन्हें सुनने का पूरा मौका दिया था। तो इसमें एक चीज और हुई, चूंकि कल मैंने आपको बताया था कि उनकी अदालत के अंदर शर्मिंदगी के नारे लगे थे जस्टिस के आगा को लेकर, और फिर उनकी अदालत के बाहर भी लगे थे। तो आज उन्होंने कहा जी जस्टिस जहांगीरी केस में वकला ने दलाइल देने से इनकार करके अदालत का बायकॉट किया, अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की, अदालती वकार मजरू किया। रजिस्ट्रार को हुक्म दिया जाता है कि 25 सितंबर 2025 की कमरा अदालत और इहाता अदालत की सीसीटीवी महफूज की जाए। तो अब नारे लगने से हमारी अदालतों का वकार मजरू होता है, हालांकि जो नाइंसाफियां इस मुल्क में हो रही हैं या इंसाफ और बुनियादी इंसानी हुकूक को लेकर हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये अदालत अब एक जानिब ये वाली सूरत हाल है, यानी वहां पे जो सिस्टम के पसंदीदा जजेस हैं
उनके हवाले से नारे लगे तो वो कहते हैं सीसीटीवी महफूज करें। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि जो कुछ जस्टिस डोगर को और जस्टिस डोगर की कोर्ट के अंदर ईमान मजारी साहबा वाला मामला था, उसको लेकर उन्होंने एक दरखास्त दी थी जहांगीर जदौन साहब ने कि उस जो सीसीटीवी फुटेज है उसको महफूज किया जाए। क्या उस सीसीटीवी फुटेज को महफूज किया गया कि नहीं किया गया? अब सूरत यह है कि ईमान मजारी साहबा ने आज एक दरखास्त दी है, चूंकि पहले जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहबा थी तो उनकी जगह के ऊपर इनाम अमीन मिन्हाज साहब को लाया गया, तो अब ईमान मजारी ने एक और 2 सफ़ात का खत लिखा है और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज को कहा कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज को तब्दील करके आपको मजाज अथॉरिटी बना दिया गया है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मेरी हरासमेंट कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं मालूम। आपने शिकायत मौसूल होने के 3 दिन के बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना थी। चार्ज लगने के बाद 7 दिन में फरीक मुखालिफ ने जवाब जमा कराना था। आपके नोटिस में लाना है जब से मैंने शिकायत दर्ज कराई है फरीक मुखालिफ मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, यानी जस्टिस डोगर की बात कर रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद मेरे क्लाइंट मारिंग बलोच का केस चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया। मेरे साथ वकील ने चीफ जस्टिस को बताया कि आपके खिलाफ ईमान मजारी ने शिकायत दर्ज कराई है, केस किसी और बेंच में मुंतकिल कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया। ये हकायक बताते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुझे सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं दी गई, इसलिए मेरी शिकायत पर जल्द अज जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। यानी वो उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी वो सीसीटीवी दें। अब उनको तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि जस्टिस के आगा जो हैं उनके ऊपर तो वो सीसीटीवी मिल जाएगी। और गालिब इम्कान ये है कि मुकदमात भी वकला के ऊपर हो जाएं। पहले हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी को ये एजाज हासिल करते हुए देखा है कि अपनी ही बार के ऊपर दहशत गर्दी की दफात के तहत उन्होंने पर्चे कराए हैं। तो अब मेरे ख्याल है तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस के आगा कर लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी फिलहाल बात नहीं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो वकला हैं वो तो यूं लग रहा है जैसे एक प्लॉट की मार हैं और अब आज उनके प्लॉट्स को लेके उसकी डेवलपमेंट को लेकर कुछ मुआहदे हो गए हैं और अब बताया गया है कि जो वकीलों के प्लॉट्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार के वो डेवलपमेंट उसकी डीएचए करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, डीएचए और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी में बाकायदा दस्तखत हो गए हैं। बल्कि यहां तक ही नहीं है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कह रहे थे कि इन प्लॉट्स की डेवलपमेंट के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के नए मेंबरान हैं उनको भी प्लॉट्स देने हैं, तो उनके लिए भी हमने 100 कनाल जमीन जो है वो हासिल कर ली है। तो बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा काम है। और इसी दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब प्लॉट्स ये सब तकसीम हो रहे थे, तो कराची से खबर आती है और कराची से खबर ये आती है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो डिग्री है उसको कैंसिल कर दिया है। जरा देखिए, कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच जिसमें सिंध गवर्नमेंट गई और कहा जी हमारी हायर एजुकेशन कमीशन की साख मुतासिर हो रही है, और आज उन्होंने उनकी डिग्री को किया। और हैरान कुन तौर के ऊपर ये वाहिद ऐसा मामला है जिसमें हमने डिग्री मनसूख की। कल जज साहब ने अदालत के सामने बताया कि मुझे सुना ही नहीं गया, एक तरफा तौर पे आपने एक शख्स की डिग्री को मनसूख कर दिया और अब उसकी जो डिक्लेरेशन की कॉपी है वो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को भी भेज दी गई है। तो अब देखते हैं होगा क्या। लेकिन अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का रद्देमल आया, वो कह रहे हैं जी कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी के फैसले में वाजे नहीं किया गया कि मेरी एलएलबी की डिग्री जो 32 बरस कबल जारी हुई थी अचानक क्यों जेर बहस लाई गई है और फैसले को बदनीति पर मबनी करार दिया। यानी उसमें एक सवाल है कि 32 साल वो सब कुछ होता रहा तो वो खामोश है। उस दौरान जब ये डिग्री कैंसिल हो रही थी तो एहसन भून जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप, खैर आसमा जहांगीर जिंदा होती तो वो अफसोस करती कि अब आजम नजीर तारड़ और एहसन भून उनके नाम पे जो कुछ कर रहे हैं। तो एहसन भून ने कहा जी हम अदलिया की आजादी पर यकीन रखते हैं, हम कानून की सरबुलंदी और पार्लियामान की बुलंदी के लिए काम करेंगे, लेकिन उन लोगों का रास्ता रोकेंगे जो आइन से खिलवाड़ करेंगे। हम ऐसा नहीं करने देंगे कि आप आइन को दोबारा से लिखें और हम चुप रहें। तो वो बुनियादी तौर पर आजाद जजेस को पैगाम दे रहे थे। वो कह रहे थे हम ऐसा खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये खिलवाड़ हम खुद करेंगे जो माशाल्लाह से वो खुद कर रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा 29 सितंबर को। आप जानते हैं कि जस्टिस जहांगीरी का केस आईनी बेंच के सामने लग गया है और वो आईनी बेंच भी भून साहब और इन सब के वोटों से बना हुआ है। तो इतलात ये है कि मुनीर मलिक साहब जो एक बड़े शानदार वकील हैं, वकला मूवमेंट का बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, इतलात के मुताबिक तारिक जहांगीरी साहब को वो रिप्रेजेंट करेंगे। और जाहिर है कि मामला वहाँ से उनके जो जस्टिस डोगर का मुनासिब वो मुतनाज़ा फैसला है उसको वापस करना ही पड़ेगा और उसके बाद ये एट द एंड चीज़ जो है वो जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वहाँ कराची यूनिवर्सिटी ने भी आके फैक्ट्स के साथ साबित करना है। और फिर जब जज साहब कह रहे हैं तो जज साहब भी साबित करें। मसला ये नहीं कि जज साहब की कोई डिग्री अगर जाली है कोई उसको जस्टिफाई कर, मसला सिस्टम क्या है। सिस्टम चाहेगा तो मेरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जाली करार देगा। इसमें पाकिस्तान में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक प्लॉट की मार है लोग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।